आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था यूटिलिटी क्या होता है, टीयू क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय आईसी कर्व। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन में जो इसकी फुल फॉर्म है आईसी की, उसमें है इसे कर्व। कर्व का मतलब ये होता है इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आईसी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जहां पर कंज्यूमर क्या होता है, इनडिफरेंट होता है। इनडिफरेंट का मतलब होता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो indifference curve is a graphical representation all possible combination of two goods where consumer is indifferent, that means same level of satisfaction। एक बार देखते हैं इसका टेबल और ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहले दो गुड्स ले लेते हैं हम लोग, कमोडिटी ले लेते हैं, एप्पल और बनाना, और अलग अलग पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे 1 से लेके 5 तक लिखो, 1 2 3 4 5। पॉसिबिलिटी पी, क्यू, आर, एस और टी। बनाना में क्या करोगे, एप्पल के जो भी हैं नंबर्स हैं उनको काउंट करो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। 15 यहाँ पे लिख दो। 15 में से 5 गया 10, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया 1। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, आईसी का टेबल बन जाएगा। सबसे पहले आपको दो कमोडिटी लेनी है, एप्पल और बनाना। एप्पल को आपको 1 2 3 4 5 लिखना है, इसका सम करोगे 15 आएगा। 15 में से 5 को माइनस कर दो 10, 10 में से 4 को माइनस कर दो 6, 6 में से 3 को माइनस करो 3, 3 में से 2 को माइनस करोगे 1। इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे पुट करके देखते हैं, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस यहाँ बनाना ले लो और यहाँ पे एप्पल ले लो। सबसे पहले 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे ले लो आप, 3 6 9 12 और 15। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है 1 और 15, 1 और 15 ये वाला पॉइंट जाएगा। ठीक है, सिंपली आप अगर ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा आईसी। अगर मैं 2 पे पुट करूं तो 10 आएगा, लगभग 10 यही आएगा। पी, क्यू और 3 पे 6, लगभग थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था यहाँ। 4 पर 3, ये थोड़ा और नीचे होता है इस तरफ। ठीक है, पी क्यू आर एस टी। सिंपली आप अगर बनाओगे तो आपका जो आईसी का बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। उस पे अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे, पी क्यू आर एस टी। तो ये जितने भी पॉइंट हैं आपके, पी क्यू आर एस टी, इन सभी पॉइंट पर जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन क्या होगा, वो सेम होगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कहने का मतलब है, अगर आप एक एप्पल कंज्यूम करो और 15 बनाना करो, जितना सेटिस्फेक्शन आपको एक एप्पल और 15 बनाना में आएगा, उतना ही 2 एप्पल और 10 बनाना में आएगा, उतना ही 3 एप्पल और 6 बनाना में आएगा। तो कहने का मतलब है, आप चाहे पी का पॉसिबिलिटी कंज्यूम करो, चाहे क्यू करो, चाहे आर करो, चाहे एस करो, चाहे टी करो, आप कुछ भी करो, आईसी कर्व पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, आईसी कर्व जो है, ये जो आईसी कर्व है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, टू गुड्स का, जहां पर कंज्यूमर को क्या मिलता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। सेम अभी आपको मैंने बता दिया ये। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस समझने से पहले आप एक एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल, आप एक शॉप पे जाते हो, आपको चॉकलेट बाय करनी है। तो जब आप शॉप पे जाते हो चॉकलेट बाय करने के लिए, शॉपकीपर आपको दो चॉकलेट दिखाता है। ठीक है, एक ये जो चॉकलेट है डेयरी मिल्क की, इसका प्राइस 100 रुपये है और ये ओल्ड पैकेजिंग है। ठीक है, एक चॉकलेट वो शॉपकीपर आपको और दिखाता है डेयरी मिल्क की, 100 रुपये प्राइस का भी है
और ये न्यू पैकेजिंग है, इसमें 10% एक्स्ट्रा है। तो अगर आप दोनों चॉकलेट को कंपेयर करो, दोनों का प्राइस 100 रुपये है, सेम है, दोनों का फ्लेवर बिल्कुल सेम है, बट जो न्यू पैकेजिंग है उसमें क्या है, 10% ज्यादा है। तो आप ओल्ड वाला खरीदोगे या न्यू वाला खरीदोगे? ऑब्वियस है, आप न्यू खरीदोगे। क्यों? क्योंकि सर इसमें 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, और 10% एक्स्ट्रा से क्या होगा, आपको 10% ज्यादा खाने को मिलेगा, कंज्यूम करने को मिलेगा। इससे आपको 10% हाई लेवल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। कहने का मतलब है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है, जो एक समझदार कंज्यूमर होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस दैट अ रैशनल कंज्यूमर, जो एक समझदार कंज्यूमर होता है, ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी की ज्यादा मात्रा को प्रेफर करता है। क्यों? बिकॉज ही गेट हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उसे क्या मिलता है, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। आगे देखते हैं। अब है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, ये IC1 है, ये IC2 है, और ये IC3 है। इसके अंदर एक से ज्यादा IC कर्व है। तो इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जहां पर एक से ज्यादा IC कर्व होते हैं। क्लियर है? अगला टॉपिक है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको समझने से पहले एक बार टेबल देखो। टेबल में आपको दिख रहा होगा, सर एप्पल 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो एप्पल सर इंक्रीज हो रहा है, एप्पल बढ़ रहा है। और बनाना को देखो, बनाना क्या हो रहा है सर, घट रहा है। 15 से 10 हो गया, 10 से 6 हो गया, 6 से 3 हो गया, 3 से 1 हो गया। मतलब एप्पल बढ़ रहा है, बनाना घट रहा है। एक को अगर आपको बढ़ाना है तो दूसरे को आपको घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए। अब समझते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, वन एडिशनल यूनिट, वन एडिशनल यूनिट। यहां से आपको क्या समझ में आता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, जब भी एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की, फॉर एग्जांपल एप्पल की एक एक्स्ट्रा यूनिट, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेगा, तो उसे दूसरी कमोडिटी की अदर यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जिसे आप सेक्रीफाइस करते हो उसको क्या बोलोगे आप, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं फिर बोल रहा हूं, एक कंज्यूमर जब भी किसी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, हर बार एक एक्स्ट्रा एप्पल को कंज्यूम कर रहा है, तो सेम टाइम पर उसे दूसरी यूनिट को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जिसको आप सेक्रीफाइस करते हो उसको क्या बोलोगे, MRS। क्लियर है? MRS का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन। अब आपने देखो, यहां पर आपने गेन कितना किया, 1 से 2, एक गेन किया। सेक्रीफाइस कितना किया, 5। 15 से 10 हो गया, 10 से 6, 4 सेक्रीफाइस, 3 सेक्रीफाइस, 2 सेक्रीफाइस, और गेन कितना कर रहे हो आप हर बार, एक कर रहे हो। ये हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अगला टॉपिक देखते हैं। अब है प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिलता है यहाँ से क्वेश्चन। अब इसकी 4 प्रॉपर्टी होती है। पहला, कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होता है। एक मिनट, आपका जो IC कर्व होता है वो क्या होता है, कन्वेक्स होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी स्लोप कैसी होती है, डाउनवर्ड होती है, स्लोप डाउनवर्ड होती है। तीसरा क्या है, हाइयर IC शो हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फोर्थ है, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। एक एक करके डिस्कस करते हैं। 4 आपके पास प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी आपकी है, अब यहाँ पे देखो आप, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। मैं IC कप बना रहा हूँ, मैंने एक पॉइंट यहाँ से लिया और यहाँ से IC कप बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी जो मैंने IC कप बनाया है, या मैं एक IC कप और बनाता हूँ, ये मैंने IC कप 2 बना दिया, IC2। तो IC जब भी बन रहा है वो ऊपर से बन रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, तो उसकी स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है। IC कप स्लोप डाउनवर्ड होती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को एक गुड्स को बढ़ाने के लिए, एप्पल को बढ़ाने के लिए बनाना को क्या करना पड़ेगा, बनाना को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। ध्यान रखना है, IC कर्व की जो स्लोप होती है वो डाउनवर्ड होती है, क्योंकि एक कमोडिटी को बढ़ाने के लिए आपको दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिससे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बना रहे। अब दूसरी बात है कन्वेक्स। अब इसकी शेप जो है वो कैसी है, कन्वेक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे MRS डिक्रीज हो रहा है। एक बार आप टेबल में देखो, यहाँ पर MRS देखो, पहले 5 था, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया। MRS क्या हो रहा है, MRS डिक्रीज हो रहा है। तो जो भी आपका IC कर्व है वो कन्वेक्स इसलिए होता है क्योंकि डिमिनिशिंग MRS है, MRS कम हो रहा है। और MRS कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे यूटिलिटी कम होती जाएगी। इस पे क्या क्या काम कर रहा है, लॉ ऑफ
मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हायर आईसी कर्व शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब एक बार समझो ध्यान से आप। जैसे एक आईसी कर्व ये आईसी 1, आईसी 1 पे हम कुछ पॉइंट बनाते हैं, ए, बी, सी, ठीक है? और आईसी 2 पे बनाते हैं डी, ई, एफ, और इस पे बनाते हैं पी, क्यू, आर। अब ध्यान समझना एक बार। आईसी कर्व पे हमने बनाया सर ए, बी और सी। यहाँ पे आपको मिलता है 20 यूटिलिटी, 20 सेटिस्फेक्शन मिलता है, 20 यूटिल्स मिलते हैं। यूटिल्स मतलब सेटिस्फेक्शन। जब भी आप आईसी कर्व पे जो भी पॉसिबिलिटी है उसको कंज्यूम करोगे तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आईसी 2 पे क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। आईसी 2 पे कितना मिलेगा? डी, ई, एफ, इसमें मिलेगा आपको 30 यूटिल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। आईसी 3 पे पी, क्यू, आर, ये तीनों पॉइंट क्या है? इक्वल होंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा 40 यूटिल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, हायर कंजप्शन है। और ये आपने पढ़ा है मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता है कि एक जो कंज्यूमर होता है हमेशा वो हायर वैल्यू को प्रेफरेंस देता है, क्योंकि उससे उसको क्या मिलता है? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ देखो क्या लिखा है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लार्ज बंडल ऑफ गुड्स, जिसके अंदर ज्यादा गुड्स हैं, और अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बिकॉज ऑफ मोर यूटिलिटी, बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्लियर है? फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में लिखा है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो जो आईसी कर्व होते हैं आपस में एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते। देखो कैसे? जैसे आईसी 1 पर दो पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास, ए और बी, और आईसी 2 पर हमारे पास दो पॉइंट है, ए एंड सी। अगर आईसी पर 10 मिलेगा, आईसी 1 पर अगर आप कोई चीज कंज्यूम करो 10 सेटिस्फेक्शन मिलता है, और आईसी 2 पे 20 मिलता है। अब बी 10 है, सी 20 है, क्योंकि बी इस पर है तो 10 सेटिस्फेक्शन, अगर सी इस पर है तो 20 सेटिस्फेक्शन। अब ए पॉइंट ऐसा है, या तो वो 10 होना चाहिए या तो वो 20 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए जो एक पॉइंट होता है वो एक ही आईसी कर्व से पास हो सकता है, उससे कभी भी दो आईसी कर्व पास नहीं हो सकते। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ देखो, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दो आईसी कर्व भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो नहीं करते, जबकि क्या शो करते हैं? हायर आईसी शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और एक पॉइंट से दो आईसी कभी पास नहीं हो सकते। क्लियर है यहाँ तक? अगला फीचर देखते हैं, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो आपका आईसी कर्व होता है वो कैसा बनता है? हमने तो हमेशा ऐसा बनाया है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। बिल्कुल सही है, ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करता है ना ही वाई एक्सिस को टच करता है। अगर टच करा दे तो कैसा लगेगा? मान लो अगर मैंने वाई एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस बनाया, ओरिजिन बनाया, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, इसको टच करा दिया वाई एक्सिस से, और इसको टच करा दिया एक्स एक्सिस से, ये ग्राफ भी गलत है और ये वाला ग्राफ भी गलत है, क्योंकि आईसी कर्व कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है ना ही वाई एक्सिस को। क्यों नहीं करता? क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा है आईसी कर्व एक, देखो आपने पढ़ा था आईसी कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? टू गुड्स का। यहाँ पर दो गुड्स को आप कंज्यूम करते हो। अगर आपने वाई एक्सिस को टच कर दिया, इसका मतलब साफ है सर, एक्स आप 5 कंज्यूम कर रहे हो और वाई को कितना कंज्यूम कर रहे हो? 0 कर रहे हो। इसका मतलब एक ही गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो, दूसरा गुड्स कंज्यूम नहीं हो रहा। अगर आपने एक्सिस को टच कर दिया, इसका मतलब है एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस पे 5 कंज्यूम कर रहे हो। इसका मतलब है अगर किसी भी एक्सिस को टच करेगा, दैट्स मीन कंज्यूमर कंज्यूम ओनली वन गुड्स। जबकि आईसी कर्व कब बनता है? जब वो दो गुड्स को कंज्यूम करता है। इंडिफरेंस कर्व टच वाई एक्सिस, अगर वो टच करता है वाई एक्सिस को, इट्स मीन कंजप्शन ऑफ क्वांटिटी एक्स एक्सिस इज 0, जो कि आईसी कर्व में पॉसिबल नहीं है। अगर इंडिफरेंस कर्व टच करता है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब क्या है? वाई एक्सिस क्या है? 0 है, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन में भी सिंपल बात है, बजट लाइन ऑल्सो इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ, बजट लाइन कुछ ऐसी होती है, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, और ये है आपकी बजट लाइन। अभी जो बजट लाइन है वो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कितनी चीजों की? दो गुड्स की। यहाँ पर एप्पल है, यहाँ पर बनाना है, ठीक है? तो आईसी सॉरी, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है? यहाँ पे आप दो गुड्स को खरीदोगे,
जहां पर एक कंज्यूमर परचेज करता है दो गुड्स को, और परचेज करने के लिए क्या लगता है, आपके पास पैसे होने चाहिए, इनकम होनी चाहिए, और हर गुड्स का एक प्राइस होता है। और बजट लाइन में एक बात ध्यान देनी है, बजट लाइन जब बनती है जब आपने जितना पैसा कमाया वो सारा का सारा पैसा आप खर्च करते हो। बजट line is a graphical representation of all possible combination of two goods where consumer purchase with the help of given income and price and spend entire income on two goods। अब इसका देखो पॉसिबिलिटी बनाते हैं। मान लेते हैं कंज्यूमर है जिसके पास 20 रुपए हैं, अब वो दो गुड्स खरीदने जाएगा, एप्पल और बनाना। अगर वो 5 एप्पल खरीद लेता है तो 4 रुपए का एप्पल है तो 5 एप्पल कितने हो गए, 20 के हो गए। बनाना कितना खरीदेगा, 0। एक काम करते हैं, 4 एप्पल खरीद लेते हैं, 4 एप्पल कितने के आएंगे, 16 रुपए के। कितने बच गए, 4 रुपए। 4 रुपए में कितने बनाना आएंगे, 2 बनाना आ जाएंगे। क्लियर है। अब 3 ये खरीद लेते हैं, 3 एप्पल कितने के आएंगे, अगर 4 रुपए का है तो 12। कितने रुपए बच गए, 8। 8 में कितने बनाना आएंगे, 4। यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 6 कर दो, और यहाँ पर 8 कर दो। सिंपल सा है। 5 4 3 2 1 0। यहाँ पे 0 भी ले लो, एक और यहाँ पे ले लो 10। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सिंपल रखना है आपको, दो गुड्स लेने हैं, एप्पल और बनाना। एक को बढ़ा दो 0 2 4 6 8 10, और एक को घटा दो 5 4 3 2 1 0। अब ग्राफ बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एप्पल ले लो, 1 2 3 4 5। यहाँ ले लो बनाना, 2 4 6 8 10। 10 पे 0 है, आपका कुछ ऐसा बनेगा। ये आपकी बजट लाइन। ठीक है, ये आपका पी पॉइंट हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया, और ये यू हो गया। अब बजट लाइन क्या है, ये है बजट लाइन। और इसमें आपको क्या शो कर रही है बजट लाइन, बजट लाइन शो कर रही है कि सबसे पहले ये ग्राफ है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, टू गुड्स का, जिसको आप परचेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्राइस एंड इनकम। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं बजट के अंदर अटेनेबल और अनअटेनेबल क्या होता है। जैसे आप ये ग्राफ देखो, बजट लाइन पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जे आई एच या ई एफ जी एच आई जे। अब अटेनेबल मतलब वो होता है ऐसे पॉइंट जिसको आप अटेन कर सकते हो, जिसको आप परचेज कर सकते हो। अनअटेनेबल वो होता है जिसको आप परचेज नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं ई एफ जी एच आई जे, ये वो पॉइंट है जो अटेनेबल है, अटेनेबल है। और ये बजट लाइन पे है, इसका मतलब है आप अपनी इनकम पूरी स्पेंड कर रहे हो, खर्च कर रहे हो इन पर। ठीक है। एक पॉइंट डी है जो कि बजट के अंदर है, ये रहा पॉइंट डी, बजट के अंदर है। इसका मतलब है, डी पॉइंट का मतलब है ये भी अटेनेबल है, ये भी अटेनेबल है। यहाँ पे आपके पास 20 रुपए थे, आपने 20 के 20 रुपए खर्च कर दिए। यहाँ पर आपके पास इनकम 20 रुपए है, पर आपने स्पेंड कितना कर दिया, 15 रुपए। 5 रुपए बचा लिए, सेव कर लिए, तो यहाँ पे आप पूरी इनकम खर्च नहीं कर रहे। अब एक पॉइंट है सी, ये क्या है, अनअटेनेबल है। अटेनेबल क्यों है, क्योंकि ये आपके इनकम लेवल से बाहर है, इसका प्राइस बहुत हाई है, इसका प्राइस हाई है, आप इसको परचेज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, दो वर्ड हैं, अटेनेबल और अनअटेनेबल। अटेनेबल वो होता है जिसको आप अटेन कर सकते हो, जो आपकी इनकम के अंदर आता है। अनअटेनेबल का मतलब होता है इसका प्राइस बहुत ज्यादा है आपकी इनकम से। ठीक है, तो जैसे इसमें ई एफ जी एच आई जे है, वो अटेनेबल है, आप इसको खरीद सकते हो पूरी इनकम स्पेंड करने के बाद, इसलिए बजट लाइन पर है। जो बजट लाइन के अंडर है वो भी अटेनेबल है, बट यहाँ पे आप सारी की सारी इनकम खर्च नहीं कर रहे, कुछ पैसा सेव कर रहे हो। और जो बजट लाइन से बाहर है वो आप अटेन नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी इनकम जो है वो लेस देन है आपके गुड्स के प्राइस से। क्लियर है यहाँ तक। अगला टॉपिक है बजट सेट। बजट सेट की अगर बात करूं, सेम बात है, ध्यान रखना। बजट सेट और बजट लाइन में सिर्फ एक डिफरेंस है, बजट सेट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। ऑल, एक मिनट, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जिसको कंज्यूमर परचेज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ प्राइस एंड इनकम। बट यहाँ पर
आप अपनी इंटायर इनकम खर्च नहीं करते। ये सारे पॉइंट सेम है, 4 के 4। डिफरेंस क्या है? लास्ट पॉइंट के अंदर है। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बजट सेट आल्सो अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बजट लाइन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स, सेम इज बजट सेट। परचेज कर सकते हो आप इनकम और प्राइस से, बजट सेट में भी यही है। पर बजट लाइन के अंदर आप सारा का सारा पैसा खर्च करते हो, बजट सेट के अंदर आप सारे के सारे पैसे खर्च नहीं करते। इसका मतलब है, अगर मैं बजट लाइन का ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ है बेटा बजट लाइन का, सारे के सारे पॉइंट बजट के ऊपर आएंगे। अगर आप बजट सेट का बनाओगे तो बजट सेट का ऐसा बनेगा, बजट सेट के अंदर वो पॉइंट भी आएंगे जो बजट के ऊपर है, बजट लाइन के ऊपर है, और वो पॉइंट भी आएंगे जो बजट के अंदर है। ये ग्राफ है बजट सेट का, और ये किसका है? बजट लाइन का। बजट लाइन में आप सारी इनकम खर्च करते हो और बजट सेट में आप कुछ पैसा सेव करते हो। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक। अब एक मिनट। प्रॉपर्टी ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन की दो प्रॉपर्टी है। पहले तो बजट लाइन देखो बनती कैसे है, इस तरीके से बनती है। स्लोप क्या है इसकी? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब ही होता है एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरे को आपको घटाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है सर? एप्पल घट रहा है, 5 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, 3 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, एप्पल डाउन जा रहा है। बनाना 0 से 2 हो गया, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10 हो गया, बनाना बढ़ रहा है। आपको अगर एक चीज कंजप्शन को बढ़ाना है, अगर बनाना को बढ़ाना है, तो एप्पल को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम क्या है? लिमिटेड है, आपके पास 20 रुपए ही है। समझ में आ रहा है? तो जब भी किसी दो कम्युनिटी के बीच में इन इनवर्स रिलेशन होता है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, पहला बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, अगर किसी भी दो कम्युनिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है तो उसकी शेप कैसी होती है? डाउनवर्ड होती है। यहां देखो जरा आप, बजट लाइन हैज अ नेगेटिव स्लोप, या स्लोप इसकी डाउनवर्ड है। क्यों? मोर ऑफ वन गुड कैन बी बॉट। अगर आपको एक चीज को खरीदना है और बढ़ाना है तो आपको दूसरे को घटाना पड़ेगा। क्यों? आपकी इनकम क्या है? हाँ, क्या इनकम आपकी? बोलो बोलो। आपकी इनकम लिमिटेड है। बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे आपको दिख भी रहा है। बजट लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि जो प्राइस ऑफ एप्पल है और जो प्राइस ऑफ बनाना है, उसके बीच में जो रेशियो है वो क्या है? कांस्टेंट है। जैसे एप्पल 4 का है, बनाना 2 का है, तो उसमें जो आपका रेशियो आएगा वो आएगा 2:1 का, और वो हर बार वही रहेगा। तो जो प्राइस ए और प्राइस बी के बीच के रिलेशन है वो क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए क्या होता है? बजट लाइन स्ट्रेट लाइन होती है। बजट स्लोप या बजट लाइन रिप्रेजेंट बाय प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो मतलब पीए, एप्पल का प्राइस और बनाना का प्राइस, वो क्या है? हमेशा कांस्टेंट है, थ्रू आउट हमेशा एक जैसा रहता है। इसलिए बजट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर है यहां तक? अब हम पढ़ेंगे चेंज इन बजट लाइन। बजट लाइन के अंदर दो चेंज होते हैं। बजट लाइन के अंदर एक होती है शिफ्टिंग और एक होता है रोटेशन। शिफ्टिंग दो तरीके की होती है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। रोटेशन दो तरीके की होती है, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। ध्यान से देखो शिफ्टिंग कैसी होती है। जैसे एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस एप्पल, बनाना, ये आपका हो गया बजट लाइन। अब आपने क्या किया? शिफ्ट कर दिया। ये हो गया राइटवर्ड शिफ्टिंग, और ये हो गई आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कहाँ होती है? दोनों एक्सिस पर। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में चेंज आता है तो उसको कहते हैं शिफ्टिंग। कैसी है? राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। रोटेशन कैसी होती है? रोटेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस एप्पल, बनाना, बजट लाइन। अब मैंने क्या किया? सिर्फ एक्स एक्सिस पे चेंज किया है। यहाँ पहले एप्पल यहाँ था, अब यहाँ आ गया। तो आप देखो, क्या बनाना में कोई चेंज है? क्या वाई एक्सिस पे कोई चेंज है? नहीं, सिर्फ एप्पल में चेंज आ रहा है। इसको बोलेंगे रोटेशन। जब दोनों एक्सिस पे होता है उसे शिफ्टिंग कहते हैं। अगर एक एक्सिस पे होता है तो उसे रोटेशन कहते हैं। एक करके पढ़ते हैं। अब शिफ्टिंग पढ़ते हैं। मान लो पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ वाई एक्सिस है, ये पहले एप्पल यहाँ है, बनाना ये है नॉर्मल। अब ये शिफ्ट कर गया इस तरफ, ये है राइटवर्ड शिफ्टिंग। राइटवर्ड शिफ्टिंग का मतलब है आपने अपने कंजप्शन को बढ़ा दिया, आपका कंजप्शन बढ़ गया। आपका कंजप्शन जब भी बढ़ेगा जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, या फिर प्राइस कम हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा सामान कब खरीद पाओगे? या तो आपकी इनकम बढ़ जाए या सामान का प्राइस कम हो जाए। तो ध्यान देना है, बजट लाइन के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट जब भी होता है जब कंज्यूमर की या तो इनकम बढ़ जाए या गुड्स और कमोडिटी का प्राइस कम हो जाए। क्लियर है? इंक्रीज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फॉल द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स। एप्पल और बनाना दोनों का प्राइस कम हो गया। अब देखते हैं अगला। अगला है लेफ्ट शिफ्टिंग। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस यहाँ एप्पल है,
यहाँ बनाना है। पहले आप यहाँ पे थे, अब आप यहाँ पर आ गए। ये क्या है? लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग जब भी होगी जब आपका कंजप्शन कम हो जाए। आपका कंजप्शन कम हो जाए, आपने खरीदना कम स्टार्ट कर दिया। आप खरीदोगे कम कब? या तो आपकी इनकम कम हो जाए, पहले आप 20,000 कमाते थे, अब 10,000 कमाते हो, इनकम कम हो गई तो आपने कंजप्शन कम कर दिया, या फिर कीमतें बढ़ जाएं, प्राइस बढ़ जाए। ऑफ बोथ गुड्स, ध्यान रखना है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट जब भी करेगा जब दोनों चीजों के प्राइस या तो बढ़ जाएं या फिर आपकी इनकम घट जाए। क्लियर है? अब पढ़ेंगे शिफ्टिंग, सॉरी रोटेशन। रोटेशन क्या है? दो तरह की होती है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस एप्पल और बनाना। पहले एप्पल यहां था, अब ये राइटवर्ड में शिफ्ट कर गया। क्या दोनों एक्सिस में शिफ्ट हो रहा है? दोनों एक्सिस में चेंज आ रहा है? नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस पे चेंज आ रहा है। एक बार राइट में आ रहा है और एक बार लेफ्ट में आ रहा है। इसको कहोगे राइटवर्ड रोटेशन, इसको बोलोगे लेफ्टवर्ड रोटेशन। राइटवर्ड रोटेशन जब होती है, सिर्फ एक कारण है इसका, जब एक्स एक्सिस पे जो कमोडिटी है उसका प्राइस फॉल कर जाए। यहाँ पे इनकम, ध्यान रखना है, शिफ्टिंग के अंदर दो कारण होते हैं। रोटेशन शिफ्टिंग में दो कारण होते हैं, प्राइस और इनकम दोनों, जबकि रोटेशन में एक कारण होता है, ओनली प्राइस। एक्स एक्सिस पे जो भी कमोडिटी है, फॉर एग्जांपल एप्पल है, उसका प्राइस कर गया, फॉल कर गया। जब प्राइस फॉल करेगा तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर प्राइस राइज हो गया तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। राइटवर्ड रोटेशन होगी फॉल द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। लेफ्ट में जब जाएगा जब राइज कर जाए प्राइस, सेम है। अब रोटेशन ऑन दी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस एप्पल और बनाना। पहले यहां था, अब ये लेफ्ट में शिफ्ट कर गया वाई एक्सिस पे, अब ये राइट में शिफ्ट कर गया। राइट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब यही है कि वाई एक्सिस का जो प्राइस है वो फॉल कर गया, और लेफ्ट में जब भी जाएगा जब प्राइस राइज कर जाए, सेम एज एक्स एक्सिस। क्लियर है यहां तक? ध्यान रख, आपको ध्यान रखना है, बजट लाइन के अंदर दो चेंज आ रहे हैं, एक आ रहा है शिफ्टिंग, एक आ रहा है रोटेशन। जब दोनों एक्सिस पे चेंज आता है उसे शिफ्टिंग कहते हैं, जब एक एक्सिस पे चेंज आता है उसे रोटेशन कहते हैं। शिफ्टिंग होने के दो कारण हैं, प्राइस और इनकम दोनों। और जो आपका रोटेशन है उसका ओनली वन कारण है, वो क्या है? प्राइस। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? राइट पर शिफ्ट और लेफ्ट पर शिफ्ट। रोटेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस पे होता है और वाई एक्सिस पे होता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमेशा सेम रहेगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन और सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड ही एंड शी डज नॉट वांट टू चेंज इट। कहने का मतलब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिसके अंदर एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के अंदर होता है और उसके अंदर वो कोई भी तरीके का चेंज नहीं चाहता। ठीक है? और आईसी कब से हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? आईसी कब से? जब इक्विलिब्रियम में होता है जब वो दो कंडीशन को फुलफिल करता है। पहला, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पीएक्स पीवाई के बराबर हो और एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा हो। अब ये कंडीशन क्यों है वो देखो जरा। अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो चीजें देखनी है आपको, एक है इंडिफरेंस कर्व और दूसरा है बजट लाइन। हम बनाते हैं पहले इंडिफरेंस कर्व। आपने देखा होगा इंडिफरेंस कर्व ऐसी बनता है, IC1 IC2 IC3। अब ये जो IC1 IC2 आपने इंडिफरेंस कर्व बना दिया, आप मुझे इतनी सी बात बताओ, इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है वो कैसी होती है? सर कन्वेक्स होती है। कन्वेक्स क्यों होती है? क्योंकि एमआरएस होता है, पहली बात। अब ये है बजट लाइन। बजट लाइन का मतलब क्या है बेटा? बजट लाइन का मतलब ये है कि सर इसकी जो शेप है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और बजट स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? क्योंकि उसका रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं अगर आईसी कर्व बजट लाइन के बराबर आ जाए, अगर आईसी कर्व बजट लाइन के बराबर आ जाए तो कंज्यूमर क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। और आईसी कर्व को हम क्या लिख सकते हैं? एमआरएस। और बजट लाइन को क्या लिख सकते हो आप? पीएक्स पीवाई। इसलिए ये कंडीशन बन गई है आपकी। समझ में आ रहा है? ये कंडीशन बनी कैसे है? ये बनी है आईसी कर्व और बजट लाइन से। अब आगे समझते हैं। आप एक पॉइंट, ये ग्राफ देखो, मैं ग्राफ समझाता हूँ आपको। ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, और ये रेड लाइन का आपका क्या है? बजट लाइन है। अब मानो हाइयर आईसी शो, हाइयर आईसी शो हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है इस ग्राफ में कि मैंने तीन आईसी बना रखे हैं, IC1 IC2 IC3। और अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, तो सर IC3 पे मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात आपको याद रखनी है बजट लाइन के बारे में। बजट लाइन के ऊपर जो पॉइंट होते हैं
वो सब क्या होते हैं, अटेनेबल होते हैं। जैसे ए है, बी है और सी है, ये वो पॉइंट है जिसको आप अटेन कर सकते हो। ए बी सी इज अ अटेनेबल पॉइंट। और अगर ये अंदर है तो यहाँ पे अपनी इनकम को आप पूरा खर्च नहीं कर रहे, डी पॉइंट पे इनकम खर्च नहीं हो रही। अगर ई पॉइंट जो बजट लाइन से बाहर है, इसका मतलब आप इसको परचेज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इतनी इनकम नहीं है। अब समझते हैं ग्राफ के थ्रू कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। अब सिंपल देखना है आपको, मैं इसी में जरा आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका IC1। IC1 पे मैंने बना दिया पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। 3 पॉइंट है इस पर, ए बी सी। और IC2 पे 2 पॉइंट है, ई एफ जी। और इस पे 3 पॉइंट है, पी क्यू आर। अब आपको साफ साफ पता है सर, IC1 पे हमारे पास 3 पॉइंट है, ए बी सी। और तीनों पे क्या मिलेगा सर, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मान लो 20 यूटिल्स मिलता है, ठीक है जी। IC2 पे क्या मिलेगा सर आपको, IC2 पे आपको मिलेगा ई एफ और जी। ई एफ जी का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 30 यूटिल्स होगा क्योंकि हाइयर IC शो हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। IC3 की बात करते हैं बेटा। IC3 पे क्या है आपके पास बेटा, पी क्यू आर। इस पे क्या मिलेगा आपको तीनों पे, 40 सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 40 यूटिल्स मिलेंगी। हाइयर IC शो हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक बात साफ है। अब अगर हम बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उसको हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता हो। तो सर साफ सीधी बात है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा पी क्यू आर पर पी क्यू आर पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट आपके बजट से बाहर हैं। ये बात सच है कि IC3 पे पी क्यू आर है, और पी क्यू आर का मतलब है हाइयर IC शो हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बट आप क्या उसको खरीद सकते हो? अरे जब आप खरीद ही नहीं पाओगे, कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे, तो सेटिस्फेक्शन कहां से मिलेगा? सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूम करना पड़ेगा और कंज्यूम के लिए खरीदना पड़ेगा। और पी क्यू आर वो पॉइंट है जहां पर हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, बट आपके कंजप्शन लेवल से, जो आपकी जो परचेसिंग पावर है उससे वो बाहर है। तो पी क्यू आर तो आपके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सर ई और जी की। ई और जी वो पॉइंट है जो बजट लाइन से बाहर है। ई पॉइंट बजट लाइन से बाहर है, जी पॉइंट बजट लाइन से बाहर है। इसका मतलब इसको भी आप परचेज नहीं कर सकते। तो सर आप परचेज किसको कर सकते हो? आप परचेज कर सकते हो बेटा ए को, बी को, सी को और जी को। अगर मैं बात करूं ए और सी की और बी की, तो बी वो पॉइंट है जहां पर अपनी आप पूरी इनकम को खर्च नहीं कर रहे। बी वो पॉइंट है जहां पर आप इनकम खर्च नहीं कर रहे, तो ये भी सेटिस्फेक्शन में नहीं होगा। अब सर 3 पॉइंट बचे हैं, जो ए है, सी है और आपका एफ है। अगर ए सी एफ को देखा जाए बेटा, ए पॉइंट, बेटा सी पॉइंट और एफ पॉइंट, ये तीनों बजट लाइन पर हैं। इसका मतलब सर ये हम परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। पर बेटा ए और सी किस पर है, IC1 पर है। और एफ किस पर है बेटा, IC2 पर है। ए सी एफ वो तीनों पॉइंट है जो बजट लाइन पर है, जिसको आप परचेज कर सकते हो। पर बेटा एफ कौन सा पॉइंट है, एफ वो पॉइंट है जो IC2 पर है, और IC2 क्या है, हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है कंपेयर टू IC1। इसका मतलब जो आपको सेटिस्फेक्शन होगा वो एफ पॉइंट पर होगा। क्यों? क्योंकि वो IC2 पर भी है और आप उसको परचेज कर भी सकते हो। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। यहां पर देखो ये पॉइंट ई दे रखा है, IC1 IC2 IC3। IC3 पे जो भी पॉइंट होगा वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि यहां पर आपकी बजट लाइन से बाहर है। अब जो IC1 है और IC2 है, तो IC2 पे देखना है क्योंकि IC2 शो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ई पॉइंट वो है जो IC2 पर है और बजट लाइन के ऊपर है। क्लियर है वाली बात? समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखो क्या लिखा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जब होगा जब MRS/XY PX/PY के बराबर होता है। दी बजट लाइन इज अ टेंजेंट। अब बजट लाइन से टेंजेंट का मतलब क्या है बेटा, ये बजट लाइन है और ये जो बजट लाइन है वो टेंजेंट है किसके, IC2 के। ये IC2 है, इस IC2 पे टेंजेंट मतलब होता है किसी भी कर्व को जो एक बार टच करके लाइन निकलती है उसे टेंजेंट कहते हैं। तो ये जो बर्ट लाइन है वो टच करके जा रही है IC2 को, ये हो गया टेंजेंट पॉइंट, इसे कहते हैं टेंजेंट। दी बर्ट लाइन इज अ टेंजेंट टू दी IC2। जो बर्ट लाइन है वो टेंजेंट है किस पर, IC2 पर। पॉइंट क्या है, ई पॉइंट पर। ये पॉइंट ई है जहां पर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। दो कंडीशन ऐसी होती है बेटा, आपको पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब होगा जब MRS PX/PY के बराबर होगा। पर दो कंडीशन ऐसी भी हैं जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप देखो, आपने देखा 1 2 3 4 5 एप्पल है, एप्पल को आप बढ़ा रहे हो तो बनाना को घटाना पड़ेगा। 15 10 6 3 1
क्योंकि सेम लेवल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर मैं एमआरएस की बात करूं तो आपका एमआरएस आएगा 5 4 3 2 1। आप देखो पहले 5 सेक्रीफाइस कर रहे हो, फिर 4 सेक्रीफाइस कर रहे हो, फिर 3 सेक्रीफाइस कर रहे हो, फिर 2 सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसलिए क्या आ जाएगा 5 4 3 2 1 आ जाएगा। अगर हम बात करूं प्राइस की, तो जो एप्पल का प्राइस है बेटा वो 4 रुपए है, बनाना का प्राइस कितना है 1 है, तो हर बार क्या आएगा 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1। अगर बेटा आप इस वाले लेवल को देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है एमआरएस 5 पीएपी भी 4, इसका मतलब एमआरएस ज्यादा है प्राइस के रेशो से। ठीक है, एक वाला ये देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या है बेटा प्राइस ज्यादा है एमआरएस से। तो ये दो कंडीशन है, ये वाली और ये वाली, ये वो कंडीशन है जब आपका जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। और अगर कंज्यूमर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या होगा, पहला केस, अगर एमआरएस ज्यादा है, एमआरएस ज्यादा है इसका मतलब है आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा मिल रहा है। एक्स को कंज्यूम करने से, एप्पल को कंज्यूम करने से आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। और जब ज्यादा मिल रहा है तो आप क्या करोगे, एप्पल को ज्यादा कंज्यूम करोगे। और जब एप्पल को ज्यादा कंज्यूम करोगे तो एप्पल का जो एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी। और जैसे डिक्रीज होगी तो क्या होगा, आप जब तक करते रहोगे जब तक एमआरएस पी एक्स पी वाई के बराबर ना आ जाए। दूसरा क्या है, यहां पर आपको एक्स को कंज्यूम करने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा, आप किसको कंज्यूम कर रहे हो, वाई को कर रहे हो। और जब भी आप वाई को कंज्यूम ज्यादा करोगे तो धीरे धीरे वाई का मार्जिनलिटी गिरने लगेगा। और आप जैसा जब तक करते रहोगे जब तक एक दूसरे के बराबर ना आ जाए। अब देखो क्या लिखा है, इफ एम आर एस ज्यादा है पी एक्स पी वाई से, इसका मतलब है कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाई मोर यूनिट ऑफ वाई। आप एप्पल को परचेज करने के लिए, बनाना को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, आप कंज्यूम करोगे मोर एप्पल और उसका एमआरएस फॉल करेगा। और ऐसा जब तक चलता रहेगा जब तक वो एक दूसरे के बराबर ना आ जाए। इसके अंदर क्या है, कंज्यूमर टू बाय लेस एक्स, अब एक्स को कम खरीदना चाहते हो, वाई को ज्यादा, और जब वाई को करोगे तो एमआरएस वाई गिरने लगेगा। और ऐसा जब तक होगा जब तक एक दूसरे के बराबर ना आ जाए। क्लियर है, आज कितना काफी है, थैंक यू सो मच।